बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोनई नाम की एक सीधी सादी और मेहनती लड़की रहती थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे, इसीलिए वह अपने चाचा और चाची के साथ रहने को मजबूर थी। चाचा दिल के अच्छे थे, लेकिन कमजोर स्वभाव के थे, जबकि चाची बहुत ही कठोर, लालची और निर्दयी थी। वह सोनई से सुबह से लेकर रात तक काम करवाती, झाड़ू पोंछा, बर्तन, लकड़ी लाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब कुछ। लेकिन बदले में उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। सोनई भूखी पेट ही सो जाती, फिर भी कभी शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि उसे लगता था यही उसका भाग्य है। एक दिन की बात है, सोनई रसोई घर साफ कर रही थी। तभी उसके हाथ से अचार का मटका फिसल कर जमीन पर गिर गया और टूट गया। आवाज सुनते ही चाची दौड़ी आई और गुस्से से आग बबूला हो गई। चाचा ने समझाया कि कोई बात नहीं, मिट्टी का बर्तन था, टूट गया तो टूट गया। लेकिन चाची का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने चीखते हुए कहा, यह लड़की जानबूझकर चीजें तोड़ती है। मैं इसे घर में नहीं रखूंगी। अगर यह यहां रही तो मैं घर छोड़ दूंगी। चाचा असमंजस में पड़ गए। एक तरफ उनकी पत्नी और दूसरी तरफ बेचारी अनाथ सोनई। आखिरकार उन्होंने चाची के डर से सोनई को घर से निकाल दिया। सोनई की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर से बाहर निकल गई। गांव में वह इधर उधर भटकती रही, लेकिन चाची के डर से किसी ने उसे सहारा नहीं दिया। धीरे धीरे शाम होने लगी और भूख प्यास से उसका शरीर कमजोर होने लगा। आखिरकार उसने गांव छोड़ दिया और अनजान रास्तों पर चल पड़ी। चलते चलते वह एक घने और डरावने जंगल में पहुंच गई, जहां चारों तरफ सन्नाटा और जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। तभी अचानक एक भयानक शेरनी उसके सामने आ गई। उसकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, आज तो मुझे अच्छा शिकार मिल गया, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। सोनई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बहुत ही समझदारी से बोली, तुम मुझे खा सकती हो, लेकिन अभी मैं कई दिनों से भूखी हूं। मेरा शरीर बिल्कुल कमजोर है। तुम मुझे खाकर भी संतुष्ट नहीं हो पाओगी। अगर तुम चाहो तो पहले मुझे अच्छा खाना खिला दो, ताकि मैं ताकतवर हो जाऊं, फिर तुम मुझे खा लेना। शेरनी ने सोचा, यह बात ठीक है, और उसने सोनई को अपनी मान में रहने की जगह दे दी। थोड़ी देर बाद वह एक हिरण मारकर लाई और बोली, लो इसे खा लो। लेकिन सोनई ने मना कर दिया और बोली, मैं मांस नहीं खाती, मैं तो सिर्फ चावल का भात खाती हूँ। यह सुनकर शेरनी परेशान हो गई कि जंगल में चावल कहाँ से आए। तभी वहां से वन देवी गुजर रही थीं। उन्होंने शेरनी को चिंता में देखा और कारण पूछा। शेरनी ने अपनी परेशानी बताई। वन देवी सब जानती थी। असल में वह शेरनी कोई और नहीं, बल्कि सोनई की अपनी माँ थी, जिसे उसकी चाची ने एक डायन की मदद से शाप देकर शेरनी बना दिया था। और यह शर्त रखी थी कि जब उसकी बेटी अपने हाथों से धान की बाली से चावल निकालकर उसे भात खिलाएगी, तभी वह फिर इंसान बनेगी। चाची ने यह सोचकर ऐसा किया था कि माँ बेटी कभी मिलेंगी ही नहीं, और अगर मिल भी गईं, तो शेरनी अपनी बेटी को खा जाएगी। वनदेवी को सोनई पर दया आ गई। उन्होंने उसे वरदान दिया कि जब भी वह धान के बारे में सोचकर ताली बजाएगी, उसके हाथों से धान की बालियां बरसने लगेंगी। सोनई ने जैसे ही ताली बजाई, उसके हाथों से सचमुच धान की बालियां गिरने लगीं। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने जल्दी जल्दी बालियां इकट्ठी की, उनसे चावल निकाले और मिट्टी की एक हांडी बनाकर आग पर चढ़ा दी। उसने उसमें पानी और चावल डालकर भात पकाया। कुछ ही देर में खुशबू फैलने लगी। उसने महुए के पत्तों पर भात परोसा, एक अपने लिए और एक शेरनी के लिए। शेरनी ने मना किया कि वह भात नहीं खाती, लेकिन सोनई ने प्यार और जिद से कहा, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। आखिरकार शेरनी ने थोड़ी सी भात खा ली, और जैसे ही भात उसके मुंह में गया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसका शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते वह एक सुंदर स्त्री में बदल गई। सोनई डर गई, लेकिन जब उसने उस स्त्री की आंखों में प्यार देखा, तो उसे अपनापन महसूस हुआ। बातचीत में सच्चाई सामने आई कि वही उसकी माँ है। यह सुनकर सोनई की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। माँ ने भी उसे गले से लगा लिया। दोनों बहुत देर तक रोती रहीं, जैसे सालों का दर्द बह रहा हो। इसके बाद दोनों ने साथ बैठकर भात खाया और सारी बातें की। फिर उन्होंने अपने गांव लौटने का फैसला किया। जब वे गांव पहुंची, तो लोगों ने उन्हें देखकर आश्चर्य से मुंह खोल लिया। सोनई ने सबको सच्चाई बताई कि उसकी चाची ने किस तरह उसकी मां को शेरनी बनवाया था। यह सुनकर गांव वाले क्रोधित हो गए और उन्होंने चाची को सजा दी, उसे गांव से भगा दिया।
चाचा को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने सोनई और उसकी माँ से माफी मांगी। सोनई ने बड़े दिल से उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद सोनई और उसकी माँ गांव में खुशी-खुशी रहने लगीं। अब उनके जीवन में दुख की जगह सुख और प्यार ने ले ली और इस तरह अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल की।